हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। एनके मैथ्स के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें मैं बात करने वाला हूं जो एसएससी एमटीएस का लेटेस्ट नोटिस आया है फॉर्म फिलिंग का, उसके बारे में मैं कुछ डिटेल में डिस्कशन करूंगा आप सभी से। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो सिलेबस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैकेंसी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, जो अभी तक की टेंटेटिव वैकेंसी है रीजन वाइज और स्टेट वाइज, वो सारी मैंने उस वीडियो में बता रखी है। ठीक है, उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो अभी आप नोटिस की अगर बात करेंगे तो आप देखें कि नोटिस जो आया है वो आज यानी कि 30 जून को आया है, और फॉर्म फिलिंग आज से ही स्टार्ट हो रहा है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है आपका 21 जुलाई 2023। ठीक है, और जो ऑनलाइन फ़ी आप सबमिट कर सकते हैं यानी कि पे कर सकते हैं, उसकी भी लास्ट डेट आपकी 21 जुलाई ही है। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, अच्छा ये मेक के लिए है, देखिए ये लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी कि लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की है वो है आपका 21 जुलाई। ठीक है, और जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है वो 22 जुलाई की है। ऑफलाइन फ़ी पेमेंट करने के लिए जो चालान जनरेशन होता है, ठीक है, चालान जनरेशन की जो डेट रखी गई है वो लास्ट चालान जनरेट कर सकते हो आप 23 जुलाई तक। यानी कि मान लो 22 जुलाई तक अगर आपने फॉर्म भर दिया लेकिन ऑनलाइन पेमेंट आप नहीं कर पाए, तो 23 जुलाई लास्ट डेट है जिस दिन आप पेमेंट जनरेट कर पाओगे। पेमेंट की स्लिप जो बैंक से हम पेमेंट करते हैं चालान के थ्रू, वो चालान आप जनरेट कर पाओगे। ठीक है, और फिर जो चालान आप जनरेट कर सकते हो तो चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं 24 जुलाई तक। ठीक है, जो हम ब्रांच में जाके बैंक के और वहाँ पे पेमेंट करते हैं वो 24 जुलाई तक ऑफलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं चालान के थ्रू। और फिर जो विंडो है आपके करेक्शन के लिए, फॉर्म करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वो होगी आपकी 26 से लेकर के 28 जुलाई तक, यानी कि 26, 27 और 28 को आप इसमें फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और जो सीबीटी होना है यानी कि इसका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होना है, उसका भी यहाँ पर टेंटेटिव मंथ दे रखा है आपको कि सितंबर में। आप टाइम देखो, यहाँ पर जुलाई में आपने फॉर्म भरा, जुलाई एंड हो गया फॉर्म भरते भरते, फिर बचता है अगस्त, यानी कि मात्र 1 महीने। उसके बाद सितंबर में आपका एग्ज़ाम भी है, सितंबर 2023 में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा कि टाइम बहुत ही कम है एमटीएस के लिए। ठीक है, ये नहीं सोचिए कि फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, वैसा बिल्कुल नहीं सोचोगे। ठीक है, फिर आप सोचना कि चलो रिजल्ट भी आ जाने दो और अगली बार जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप अभी तक भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको तैयारी में जुड़ना चाहिए। ठीक है, और जुट करके और अपना पूरा जी जान लगा के तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट्स मैं बात आपको बता देता हूँ। अब अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल वैकेंसीज में यहाँ पर आपको दिखा देता हूं। ठीक है, टोटल वैकेंसीज अगर आप देखेंगे टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, यानी कि इसमें आपका इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। एमटीएस के लिए 1198 अप्रोक्सीमेट, और हवलदार जो सीबीआईसी और सीबीएन के लिए है ये है 360 वैकेंसी। ठीक है, और ये वैकेंसी आपकी बढ़ घट सकती है, ये आपका डिपेंड करता है किस पे, एसएससी के ऊपर। ठीक है, अगर एज लिमिट की बात करेंगे आप तो एज लिमिट जो है यहाँ पर आपको दे रखा है। आप देख सकते हैं कि जो एज लिमिट है वो 1 अगस्त 2023 तक ये कंसीडर करेंगे। और ऐसे में आपका जो एज है वो 18 से 25 वाले ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हैं अगर इसके अंडर में आते हैं तो, और 18 से 27 वाले जो वैकेंसीज हैं उसके ग्रुप में भी आप आ सकते हैं अगर आप 27 साल से कम एज के हैं या लास्ट 27 साल तक के हैं। बाकी जो रिजर्वेशन होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एससी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल का, और जैसे रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन में जो एज के लिए रिलैक्सेशन मिलता है वो इस तरीके से है। अगर एप्लीकेशन फ़ी की आप बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि पहले से सभी को पता होगा, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी होती है इनकी, और 100 रुपये ही है, जिसमें एससी एसटी और साथ में जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं और जो वुमेन होती हैं इनका फ़ी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि ये फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, अब जो आप बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो एक चीज़ देखिए, अगर मैं करेक्शन की बात करूँ तो जो करेक्शन है यहाँ पे वो आप कर सकते हैं 26 से लेकर के 28 जुलाई तक। लेकिन क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं आप इन 3 दिनों में, ये देखिए। करेक्शन करने के लिए आपको एक चीज़ दे रखा है, क्या क्या करेक्ट करेंगे इसके बारे में तो नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इसने बोला है दोस्तों। क्या क्या करेक्ट करने का मतलब, अब नहीं बोलने का मतलब कि आप सारी चीज़ें लगभग लगभग बदल सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये रीसबमिट करने के लिए यहाँ पर आपको 2 ही ऑप्शन दे रखा है कि करेक्शन
जो एप्लीकेशन में आप कर पाओगे वो केवल 2 बार कर सकोगे और दोनों बार ही आपको चार्ज देना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए, ठीक है। इफ़ ही हैज़ मेड मिस्टेक इन हिज अपडेटेड एप्लीकेशन ऑल्सो ही विल बी अलाउड टू रीसबमिट वन मोर मॉडिफाइड या करेक्टेड एप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग। देखो इसके कहने का मतलब है कि मान लो आपने पहले फॉर्म भरा, उसमें कुछ गलतियां हो गई, तो आपने करेक्शन का जब टाइम आया तो आपने एक बार करेक्शन कराया, लेकिन उसके बाद भी कुछ गलतियां रह गई तो आप फिर से दूसरी बार करेक्शन करा सकते हो, यानी कि 2 बार मॉडिफाई कर सकते हो आप, और दोनों बार अलग अलग आपको चार्जेज पे करने पड़ेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि करेक्शन के लिए फ़ी कितना लगेगा। अगर आप पहली बार करेक्शन कर रहे हो, यानी कि फ़र्स्ट टाइम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम का मतलब आपने एमटीएस का इस बार फॉर्म भरा और आपने कुछ गलती कर दी, तो आप फर्स्ट टाइम अगर करेक्ट करना चाहते हो तो 200 रुपये आपको पे करने होंगे। लेकिन पहली बार आपने करेक्शन किया 200 रुपये दे करके और उसके बाद भी कुछ उसमें एरर रह गया, तो आप दोबारा करेक्ट करना चाहते हो तो सेकेंड टाइम अगर आप करेक्ट करोगे, और सेकेंड ही लास्ट है, उसके बाद आप थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम नहीं करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सेकेंड टाइम जो करेक्ट करोगे तो ऐसे में आपको दूसरी बार 500 रुपये वहाँ पर चार्ज देना होगा, तब जाके आप करेक्ट कर पाओगे। पहली बार करेक्शन के लिए 200 रुपये, लेकिन उसके बाद अगर दूसरी बार करेक्शन करने जाते हो तो 500 रुपये चार्ज लगेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। द करेक्शन चार्जेज विल बी अप्लीकेबल टू ऑल द कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर और कैटेगरी, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि करेक्शन में सबको आपको पेमेंट करना होगा, ऐसा नहीं कि एसटी एसटी है तो उसको छूट मिल जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। करेक्शन में आपको सबको ही पेमेंट करना होगा। अब आते हैं सबसे फाइनल जो है अपने पास, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है या एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है। तो पिछले साल जैसा ही है, 2022 जैसा। जो आपका मैथ्स आने वाला है, यानी कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, ये 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स का होगा। रीजनिंग जो होगा ये भी 20 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे हर एक क्वेश्चन। वैसे ही जो जनरल अवेयरनेस होगा ये 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है ये भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। टाइम भी स्पेसिफिक कर दिया है इन्होंने, आप टाइम भी देख सकते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैथ्स और रीजनिंग के जो टोटल 40 क्वेश्चन है उसके लिए 45 मिनट इन्होंने दे रखे हैं, और फिर जो आपका जीके और इंग्लिश का पूरा 50 क्वेश्चन है, 25-25 क्वेश्चन, उसके लिए 45 मिनट। यानी कि पहले 45 मिनट में आपको ये दोनों सेक्शन कवर करना होगा, मैथ्स और रीजनिंग की, इसके लिए 45 मिनट मिलेंगे आपको। इस 45 मिनट में यही सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। यानी कि मान लो अगर आपने 40 मिनट में ही ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो 10 मिनट बैठकर आपको इंतजार करना होगा नेक्स्ट विंडो, इनकी ये जो सेक्शन है इसका विंडो ओपन होने के लिए, ठीक है। और जब इसका ओपन होगा तो इसके 45 मिनट में आप केवल जीके और इंग्लिश को ही कर पाओगे। ऐसे नहीं कि आपने जीके और इंग्लिश मात्र 10 मिनट में ही कर दिया और बाकी का जो 35 मिनट है वो आप मैथ रीजनिंग में लगाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके कहने का सीधा मतलब है मैथ्स रीजनिंग के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे, 40 क्वेश्चन 20-20, और ऐसे ही 45 मिनट आपको मिल जाएंगे ये 50 क्वेश्चन जीके और इंग्लिश की करने के लिए, 25-25 क्वेश्चन दोनों में मिलेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर मैथ्स का सिलेबस देख पाओगे कि मैथ्स में क्या क्या आना है। तो लगभग सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो कि इंटीजर्स और होल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम हो गया आपका, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक, ठीक है, बोर्ड मास हो गया आपका, परसेंटेज रेशियो, पूरी अरिथमेटिक और एडवांस, तो सब अरिथमेटिक तो आता ही है, एडवांस की हम देखते हैं कि एडवांस में कुछ है कि नहीं। आप देखोगे यहाँ पर एवरेज सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर। तो मेंसुरेशन आ गया आपका, एरिया और पेरीमीटर का मतलब मेंसुरेशन ले लिया इन्होंने। अच्छा, डिस्टेंस एंड टाइम, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। लाइन, अच्छा लाइन्स एंड एंगल्स लिख लिया तो समझ लो ज्योमेट्री भी लिख ही लिया, ठीक है। और बाकी इन्होंने डीआई ले लिया, सिंपल ग्राफ्स और डाटा, फिर स्क्वायर या स्क्वायर रूट्स जो भी है तो डीआई ले लिया। तो लगभग एडवांस कवर किया है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए कि इसमें अभी इन्होंने एस्थेटिक्स नहीं लिखा है कहीं भी, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो एस्थेटिक्स मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। एस्थेटिक्स के अलावे आप देखोगे इसमें तो एलजेब्रा भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, साथ में ट्रिगो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, ना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नज़र आ रहा है। आप देखो जैसे मान लो ऊपर यहाँ तक ये सब तो इन्होंने जो दे रखा है ये आपका केवल हो गया अरिथमेटिक। एडवांस में आपको एरिया पेरीमीटर यानी कि मेंसुरेशन दिख गया, ठीक है। लाइंस एंगल कहने का मतलब ज्योमेट्री दिख गया और साथ में डीआई,
ठीक है। तो एलजेब्रा, ट्रिगो और कोऑर्डिनेट ये सब इसने नहीं दे रखा है यहाँ पर एसएससी ने, तो आप मान के चलो कि ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी तैयारी तो आपको कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है 99% ऐसे लोग होंगे या 90% तो होंगे ही होंगे जो एमटीएस के साथ साथ सीएचएसएल और सीजीएल भी तैयारी करते होंगे। मान लो सीजीएल नहीं करते होंगे क्योंकि अभी उनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई होगी, लेकिन सीएचएसएल तो करते ही होंगे और सीएचएसएल में लगभग पूरी एडवांस आ जाती है। वैसे ही रीजनिंग का यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी पूरी पीडीएफ जो है, ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार इस पे मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और इस आराम से आप पढ़ लीजिए सभी चीज़ें। रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर आना है आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जीएस का देख सकते हैं। यहाँ से जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अप टू 10th स्टैंडर्ड ये आएगा। इसके अलावा करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज की, साथ में वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, और उनके करेक्ट यूसेज ये सब आएगा। कंप्रीहेंशन आ जाएगा, सिंपल पैराग्राफ आ जाएगा, आपका क्लोज टेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप ये बात करो कि फिजिकल में क्या होगा, तो फिजिकल में 1600 मीटर है 15 मिनट में। मेल के लिए 15 मिनट में 1600 मीटर कवर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, वॉकिंग सही ही इसने लिखा है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, तो पैडल लुढ़क के भी जा सकती हैं। ठीक है, 20 मिनट बहुत ज़्यादा होता है 1 किलोमीटर के लिए। यहाँ पर हाइट वगैरह आप देख सकते हैं, जो मेल के लिए हाइट दे रखा है इन्होंने वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये रिलैक्सेबल भी है यहाँ पर। ठीक है, जो गढ़वालीज हैं, गढ़वाल के रहने वाले, असम के या फिर गोरखा जो होते हैं, इनके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के लिए। ठीक है, और चेस्ट जो है ये 81 है बिना फुलाए, और एक्सपेंड करके यानी कि फुला के ये 5 सेंटीमीटर आपका और बढ़ना चाहिए। फीमेल के लिए ऐसे ही देख सकते हैं, हाइट जो है आपका ये आपका 152 सेंटीमीटर है, और वेट जो है वो 48 केजी आपका मिनिमम होना चाहिए इतना। ठीक है, या फिर इसके ऊपर। और बाकी ये चीज़ है आप देख सकते हैं, और कुछ मैं देखता हूँ इसमें है कि नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और देख सकते हो आप, जो फ़ोटोग्राफ्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में देना है वो इस टाइप का देना है, यानी कि पहले जो यहाँ पर डेट के साथ आता था वो अब नहीं देना है आपको। सिंपल सा बस ऐसे फ़ोटो दे देना है जिसमें दोनों ईयर जो हैं वो ईजिली विजिबल हो, कंधा ईजिली विजिबल हो। ठीक है, आपको इस टाइप से नहीं देना है, ये जो है इस टाइप से डिस्कलर्ड वाला या केवल फेस वाला या कैप के साथ या ब्लर फ़ोटो, ये सब आपको नहीं देना है। यहाँ तक कि गॉगल्स के साथ भी नहीं देना है, देख सकते हो यहाँ पर चश्मे के साथ भी नहीं लगाना है आपको। तो इस टाइप से भी क्रॉप नहीं करिए, इस टाइप से सेल्फी ले लिया, ठीक है, या ऐसे चश्मे वाला अंधेरे में, ऐसा नहीं चलेगा, या उल्टा पुल्टा ये सब नहीं चलेगा। आपको सीधा और सिंपल फ़ोटो इस टाइप से देना है। सिग्नेचर की आप बात करो तो सिंपल ब्लू या ब्लैक पेन का सिग्नेचर चल सकता है। लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग सर्टिफिकेट्स का इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, तो बस इतना ही था नोटिस में इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगा कि आपसे शेयर कर देना चाहिए, मैंने बता दिया। और मैंने कुछ ज़्यादा बकवास नहीं किया अपने वीडियो में कि आप ये कर लो वो कर लो, बस आप सिंपल सी बात है, पहले फॉर्म भर लो। ठीक है, उसके बाद आराम से तैयारी करो। तैयारी हालांकि आराम से नहीं किया जा सकता है, बिकॉज टाइम जो इन्होंने दिया है वो बहुत ही कम दिया है। ठीक है, तो जितना टाइम बचा है आपके पास उतने टाइम में तैयारी अच्छी करो और मेहनत करो। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैकेंसी जो रीजन वाइज वैकेंसी है, स्टेट वाइज, वो मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पे है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।